दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है। मैं आज आपको अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस कहानी को सुनने के बाद महसूस करें कि हाँ यार, ये सच में हमारी लाइफ में भी ऐसा हो चुका है या हो रहा है। ये बात उस समय की है जब मैं पहले दिन कॉलेज गया था। नई जगह, नए लोग, सब कुछ नया था। मैं अपनी क्लास में गया तो देखा कि क्लास शुरू हो चुकी थी। मैं जल्दी से क्लास में गया तो मैडम ने बोला कि पहले दिन ही लेट हो गए हो, कोई बात नहीं, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। मैं लास्ट वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। क्लास ख़त्म हुई तो मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो सबसे अलग नज़र आ रही थी। उस लड़की को पहली बार देखते ही ऐसा लगा जैसे कोई अपना हो। मैं उसे देख ही रहा था कि तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और वो उसके साथ चली गई। अगले दिन मैंने सोचा कि आज मैं उससे बात करूंगा, मगर वो कॉलेज नहीं आई। मैंने उसके दोस्त से पूछा तो पता चला कि उसका नाम निशा है। वो जब भी कॉलेज में आती तो मैं सिर्फ उसे ही देखता रहता। अब मैं उससे बहुत प्यार करने लगा। फिर एक दिन कॉलेज में मेरी मुलाकात रोहित नाम के लड़के से हुई। धीरे धीरे रोहित और मैं अच्छे दोस्त बन गए। अब रोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। रोहित को पता चल चुका था कि मैं रोशनी से प्यार करता हूँ। फिर एक दिन मैंने रोशनी से जाकर अपनी दिल की बात कह डाली, पर रोशनी ने मुझे मना कर दिया और उसने कहा कि हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। लेकिन मेरे दिल में रोशनी के लिए कुछ तो था जो रोशनी को दोस्त के अलावा कुछ और भी मानता था। मैं रोशनी का बहुत ध्यान रखता था। रोशनी को अब तक एहसास हो चुका था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मगर वो मेरे प्यार का मजाक बना दिया करती थी। उसकी मजाक बनाने की बात को मैं कभी बुरा नहीं मानता था। फिर एक दिन मैंने फिर से हिम्मत करके अपनी दिल की बात रोशनी से कह दी। इस बार उसने हाँ कर दी। हम दोनों की बात किसी को पता न चले, उसने किसी और से बताने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहते और वो हमेशा मुस्कुराती रहती और मैं भी हमेशा खुश रहता। फिर एक दिन मैंने रोशनी को अपने दोस्त रोहित से मिलवाया। रोहित को हम दोनों के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी ऐसा करता जैसे कि उसे कुछ भी नहीं मालूम। उसे पता था कि रोशनी मेरी गर्लफ्रेंड है और 3 दिन पहले ही हम दोनों मॉल में मूवी देखने भी गए थे। फिर मैंने देखा कि मेरा दोस्त रोहित मेरी गर्लफ्रेंड रोशनी से कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गया है। मुझे थोड़ी सी जलन हुई, लेकिन मुझे तो मेरे दोस्त और रोशनी पर पूरा भरोसा था। अब मैं नोटिस कर रहा था कि आजकल रोशनी मुझे इग्नोर करने लगी है, मेरा फ़ोन भी कम ही उठाती है। मैं एक दिन क्लास में जल्दी पहुंच गया तो मैंने देखा रोहित और रोशनी दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। रोहित का दोनों हाथ रोशनी के पीछे कमर पर था। ये सब देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। ऐसा लगा जैसे अब सब खत्म हो गया हो। मुझ पर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं दोस्तों। रात को रोहित का कॉल आया। उसने कहा भाई कल मूवी देखने चलें क्या? क्योंकि मैं बहुत उदास था, मैंने जाने से मना कर दिया। अगले दिन पता चला कि रोहित और रोशनी दोनों ही कॉलेज नहीं आए। मैं लगभग 3 घंटे बाद वापस घर चला गया। दोनों को बहुत कॉल किया पर किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो देखा रोहित और रोशनी दोनों साथ में हैं। मैं रोहित के पास गया और पूछा भाई रोहित, ये सब क्या चल रहा है? रोहित ने तुरंत पलटकर जवाब दिया भाई देख यार, तू ना बहुत बड़ा डफर है। फिर रोशनी ने भी कहा तुम तो पूरे के पूरे ही डफर हो। मैं गुस्से में तिलमिला गया। मैंने कहा ये तुम दोनों को आखिर हुआ क्या है? कैसी ऊट पटांग बातें कर रहे हो? रोशनी ने मजाक बनाते हुए कहा तुम एक जोकर हो जो हमारा एंटरटेनमेंट करते हो। तुम जैसे बुद्धू से कौन दोस्ती करेगा? दोनों की बातों से मुझे बहुत चोट पहुंचा। लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून सूख गया हो, पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मन कर रहा था उसी वक्त वहां से चला जाऊं। रोहित बोला तू बहुत बड़ा पागल है भाई, रोशनी तो मेरी गर्लफ्रेंड है। और हाँ, अब तुझे जानकारी मिल गई हो तो अब तू यहाँ से जा सकता है और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। कसम से वो मेरा दोस्त ना होता ना तो उसके चेहरे का भूगोल और जियोग्राफी वही बिगाड़ देता।
मैं घर आकर बहुत रोया कि जिसको सच्चा प्यार किया उसने मुझे जोकर समझा और जिसे सच्चा दोस्त समझा उसने भी मुझे धोखा दिया। मैं बुरी तरह से टूट चुका था। अब मेरा कहीं भी मन नहीं लगता था। सबसे विश्वास उठ गया था। खुश रहने की कोई वजह नहीं थी और जब भी रोहित और रोशनी मेरे सामने आते तो जानबूझकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते और गले लगाते। मेरा दिल दुखाने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। यह देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत घुटन होने लगी थी। ये सब चलता रहा। अब मुझे इस तकलीफ़ को सहने की आदत हो गई थी। इसलिए वो दोनों कुछ भी करते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने दोनों की तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं बहुत शरीफ और भोला भाला लड़का था और मेरे आंख मूंद कर विश्वास करने का मुझे यही परिणाम मिला, धोखा। उस दिन के बाद सबक सीख लिया कि किसी पर यूं ही नहीं विश्वास करना चाहिए और प्यार मोहब्बत केवल एक मोह माया है और मोह माया इंसान को बर्बाद कर देती है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।